हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम। 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। अपने को 200 logs को रखना है भाई, और किस मैनर में रखे गए हैं ये logs जो हैं, लट्ठे आपने देखे होंगे। जैसे कि जो पेड़ का मेन तना होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है भाई। ये जैसे पेड़ का मेन तना है, ऐसे इसको मैंने इसको ऐसे ऐसे रख रखा है, ठीक है। आप 3D में देखेंगे तो इसको इसका फेस ये आगे की साइड है और इसके पीछे है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो इस प्रकार का ही कुछ फिगर बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या कहता है, और फिगर बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको समझने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। आपको टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में। यहाँ पे देखें तो कहता है 20 logs इन द बॉटम रो। जो नीचे रो है उसमें कितने लोग हैं? 20 हैं। इस प्रकार के लोग 20 हैं। ये आप काउंट करेंगे तो कितने हैं? नीचे वाली में 20 logs हैं, ठीक है भाई। अब और इससे ऊपर 19 इन द नेक्स्ट रो, यानी कि इससे ऊपर वाले में कितने हैं? ये 19 logs हैं। और उससे और ऊपर 18 रो हैं नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। सी फिगर, ये फिगर आपको गिवन है, ठीक है। और इसमें 18 है। अब ये जो लोग्स रखे हैं, मान लो आपने 20 लोग्स रख दिए, यहां 19 आएंगे। देखो ये 19 कैसे आएंगे भाई? ये जो दो लोग रखे हैं आपके, इनके बीच में रखो आप इस लोग को। क्लियर है? सिमिलरली ये दो लोग हैं, इसके बीच में रखो आप। तो इस प्रकार अगर आप रखेंगे तो ये 19 ही आएंगे, आप काउंट करके देख लेंगे। सिमिलरली अब 18 लोग कैसे होंगे? इन टू के बीच में रखा गया है। ये कहां रखा गया है? इन टू के बीच में रखा गया है, ठीक है भाई। तभी तो जच पाएगा, नहीं तो नीचे ही गिर जाएगा वो। अब यहां पे देखिए आगे क्या कहता है, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड। कहता है कि कितनी रो बनेगी 200 logs के लिए। ऐसे ऐसे आपने ये logs क्या हो रहे हैं? अपने कम होते जा रहे हैं ना, ठीक है। और अपने को कितने लोग करने हैं? 200, ठीक है। तो उसके लिए कितनी रो बनेंगी? जैसे इसके लिए ये 1 रो, ये 2 रो, 3 रो, ऐसी कितनी रो बनेंगी ये अपने को बताना है। आगे कहता है हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो। और जो टॉप रो रहेगी आपकी, टॉप रो, उसमें कितने लोग आएंगे वो भी आपको बताना है, ठीक है। अब यहां पे देखें तो सबसे पहले देखें तो शुरू वाली जो है उसमें कितने लोग हैं? सॉल्यूशन देख रहे हैं भाई इसका हम, 20 लोग हैं, ठीक है। फिर कितने हैं? 19 हैं, फिर 18 हैं, अप टू सो ऑन, ठीक है। अब यहां पे देखें तो ये जो सीरीज बन गई है ये किस में नजर आ रही है अपने को? एपी में। क्यों बोल रहे हैं हम एपी में है ये? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सब में क्या है? सेम है, ठीक है। ए की बात करें यहां तो कितना है? 20। और डी की अगर बात कर लें तो 19 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। क्लियर है भाई? मिस्टेक नहीं करनी है आपको कि बड़ा देख के और छोटे को सब्ट्रैक्ट करें। रूल जो है वही करना है। सेकंड वाले में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, ठीक है। अब यहां भी -1 है, सब में कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए हम बोल रहे हैं ये एपी सीरीज है, ठीक है। अब अपने को क्या गिवन है यहाँ पे? यहाँ पे अपने को 200 लोग जो हैं उनको अपने को जचाना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि सम ऑफ एन रोज, ठीक है, वो कितना है? 200। क्लियर है भाई? अब यहां पे हम फाइंड आउट करेंगे एन की वैल्यू। तो अपने पास ए भी है और डी भी है, तो एस एन क्या होता है? एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है भाई। पहले फॉर्मूला जरूर लिखें आप। एन की वैल्यू कितनी है अपने पास? फाइंड आउट करनी है। 2a कितना है? 20 प्लस एन फाइंड आउट करना है, डी कितना है? -1 इज इक्वल टू 200। अब आगे देखें तो n बाई 2 ये कितना हो गया? 40, और इसको -1 से मल्टीप्लाई करें अंदर तो माइनस का n हो गया और प्लस का 1 हो गया, ठीक है भाई, इज इक्वल टू 200। अब यहां पर देखें इस 2 को हम यहां अपॉन में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसको 2 को तो इधर ले आते हैं हम। क्लियर है? तो यहां कितना बन गया अपना? n, और यहां 41 माइनस n लिख लेंगे, और यहां देखें 200 इंटू 2 हो जाएगा भाई। ये 2 यहाँ पे अपॉन में है तो इधर किस में आ गया? मल्टीप्लाई में। क्लियर है?
अब इस ये जो n बाहर लिखा है इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दें और इससे भी कर दें, तो इक्वेशन जो है मैं यहां लिख लेता हूं, देखें इक्वेशन क्या बन जाएगी, 41 n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 400। क्लियर है भाई। अब यहां पे देखें तो ये जो एन स्क्वायर है उसको उधर ले जाएं आप, तो प्लस में बन गया, और ये उधर लेके जाएंगे तो -41 n होगा, और प्लस का 400 यहाँ है ही। क्लियर, इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे हम और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो n की 2 वैल्यूज आने वाली हैं, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप पढ़ के आए हैं। देखें तो n की 2 वैल्यू आएंगी। यहाँ पे देखें तो अपने को सोल्व करने के लिए 3 मेथड अपने पास हैं। क्या क्या बताए गए हैं, एक तो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, एक बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और एक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपकी मर्जी, आप किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से अगर देखूं तो देखो 400 है, आप यहां पे देखें तो फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं हम, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं भाई, कितना आया 400 आया ना, प्लस का 400, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 400 आए, और ऐड करें तो कितना आया आपका, माइनस का 41 आए। ऐसा क्या फैक्टर बनेगा कि आप मल्टीप्लाई करें तो 400 आए और ऐड करें तो माइनस का 41 आए। ठीक है, तो देखो 400 चाहिए अपने को। आपको क्या करना है, अगर आपके माइंड में ये बात नहीं आ रही है कि ऐसे क्या फैक्टर हो कि ऐसा हो जाए कि ऐड करें तो -41 और मल्टीप्लाई करें तो 400, तो आप एक काम करें, 400 के फैक्टर कर लें भाई। ठीक है, 400 के फैक्टर करेंगे तो सबसे छोटे से करें 2 से कितना हो गया 200, फिर 2 से 100 आ गया, 2 से 50 आ गया, 2 से 25 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो, और फिर 5 से जाएगा, 5 5 25। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करके और ऐड करके देखें कि -41 किससे आ रहा है। जैसे कि मैं मान लो कि मैंने 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, मान लेते हैं हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 16 आया, और 5 5 कितना आया 25 आया। क्लियर है। अब यहां पे देखें तो 25 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो क्लियर है कि भाई 400 ही आएगा, क्योंकि हमने इसी के तो फैक्टर करके ये लाए थे। ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो क्लियर है कि 400 ही आना है, लेकिन ऐड भी करके देख लें कि आप आता है या नहीं आता है। तो देखो 25 और 16 को अगर आप ऐड करेंगे तो 41 आ रहा है भाई, बिल्कुल आ रहा है। तो आप दोनों किसके ले लेंगे, माइनस के ले लेंगे। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो जाएंगे। अब देखो यहां पे देखें तो एन स्क्वायर, इसको लिखें माइनस का 16 एन माइनस 25 एन, ऐसे लिख सकते हैं ना आप -41 को। देखें, और इन दोनों का ऐड कर रहे हैं तो -41 भी आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 400 भी आएगा, प्लस 400 इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई। देखिए अगर आप मान लो कि आप ऐसे आपने ऐसे कर करके देखते हैं आप, जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आ गया, ये कितना हो गया 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50, और 50 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ही आना है, ये तो क्लियर है। लेकिन इनको ऐड करके देखें या सब्ट्रैक्ट करके देखें, क्या आप -41 ला सकते हैं, नहीं ला सकते, तो ये तो नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पेयर बनेगा आपका 16 का और 25 का। क्लियर है भाई। अब यहां पे देखें आप, यहां से n कॉमन आ रहा है तो n -16 रह गया, माइनस यहां से 25 कॉमन आ रहा है तो n, और यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस का 400 वापिस आएगा। तो 25 से करेंगे तो यहाँ 25 से कम 25 15 और 25 छिके 150 इज इक्वल टू 0। n -16 और n-25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 0 कब आया होगा, आइदर या तो ये 0 या ये 0, आइदर n-16 इज इक्वल टू 0 और या n-25 इज इक्वल टू 0। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 16, और यहां से n कितना आ गया अपना 25। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज जो हैं वो या तो 16 है या 25 है। अब हैं कितनी कि भाई 200 लोग भी आ जाएं और अपने को क्लियर हो ये बात कि 25 रो हैं, हम बताएंगे ना, इसने पूछा है हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, है ना, कितनी रो हैं,
जिनमें 200 लोग को प्लेस किया गया, रखा गया है। तो 16 हैं या 25 हैं, इसका निर्णय हम करेंगे। हम क्या करेंगे, देखो आप an क्या होता है वो देखें। अब देखेंगे कि इनमें से कौन सा होगा। यहां पे अब इससे नेक्स्ट हम कर रहे हैं भाई, यहां से ये आप नोट कर लेंगे और यहां से अब ये कर लेंगे। अब देखें n की वैल्यू, अगर मैं an देखते हैं हम, an होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। यहां से अपने को ये भी पता लगने वाला है कि कितने लोग आए nth टर्म में। nth टर्म मतलब nth रो में, यानी कि लास्ट रो में कितने लोग आए, ये भी तो पता चलेगा। और ये हमने बताना भी, हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो। टॉप रो मतलब वो लास्ट ही तो रो रहेगी। अब यहां पे देखें तो n की वैल्यू भाई 16 रो है या 25 रो है, ये डिसाइड करने के लिए अगर आप n 25 लेते हैं, 25 लेके देखते हैं हम, तो यहां a कितना है भाई आपका, a की वैल्यू यहां पे है 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है आपकी, -1, आप इंटू -1। यहां पे देखें तो ये 20 प्लस ये प्लस का 24 और मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो किसका आएगा, माइनस का 24 आएगा। यहां पे देखें तो -4 आ गई A25। इसका मतलब क्या हुआ, इस अगर हम 25 लेते हैं, कि हम बता देंगे भाई 25 रो हैं, तो उसमें लोग कितने आएंगे, -4। कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि नेगेटिव में लोग की संख्या आने लगे। तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। ये क्या होगा भाई, रिजेक्ट, बिकॉज logs are not in नेगेटिव। ठीक है, logs कभी भी नेगेटिव में नहीं होंगे। क्लियर। अब आप फाइंड आउट करेंगे तो 25 तो हो नहीं सकता, अब करेंगे आप A16 फाइंड आउट। क्लियर है। तो A16 फाइंड आउट करेंगे तो A की वैल्यू कितना भाई, अपनी A की वैल्यू 20 प्लस यहां पे 16 माइनस 1 इंटू डी कितना, -1। तो कितना आया, 20 प्लस यहाँ 15 बचे और यहाँ -1 से जो मल्टीप्लाई होगा 15, तो कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 5। इसका मतलब ये बात यहाँ क्या आई, ये पॉजिटिव में आई ना, ये वैल्यू किस में आई, पॉजिटिव में। तो ये बात क्लियर हो गई कि कितनी रो है भाई, 16 तो रो है। इसने पूछा था हाउ मेनी रोज, 16 रो हैं। ठीक है। और 16वीं रो यानी कि जो लास्ट रो रहेगी उसमें 5 लोग रखे गए। ठीक है। तो आप लिख देंगे देयरफॉर, देखो मैं इसको मिटा के यहां लिख देता हूं, देयरफॉर इसने बोला हाउ मेनी रोज आर 200 लोग्स प्लेस्ड, तो देयरफॉर देयर आर 16 rows in which 200 logs are placed। ठीक है। क्लियर है भाई, आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख देंगे। क्लियर भाई। अब दूसरा हम ये भी बताना है कि कितने लोग जो हैं वो टॉप रो में आए, तो आप यहां बता देंगे एंड 5 logs are in the top row। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखिए फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन काफी बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत इजी होने वाला है, छोटा सा सॉल्यूशन होगा। देखिए क्या कहता है, इन ए पोटैटो रेस, एक आलूओं की रेस हो रही है भाई। ठीक है। ए बैकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बैकेट है, एक बाल्टी को स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा गया है। ठीक है। विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो and other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line। there are 10 potatoes in the line C figure। देखो क्या कहता है भाई, ये फिगर आपको दिखाया गया है, आपने एग्जाम में नहीं बनाना है ये फिगर, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, तो आपने सीधा क्वेश्चन करना है। ठीक है। अब यहाँ पे
हम कंसेप्ट जो बात है वो क्लियर करने के लिए पूरा क्वेश्चन हमने लिखा है। अब इसमें क्या कहता है, 10 पोटैटोज हैं एक लाइन में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोटैटो हो गए भाई। और ये कहता है कि जो ये बैकेट है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ये बैकेट जो है ये कहां पे रखी गई है, पहले पोटैटो से 5 मीटर की डिस्टेंस पे रखी गई है। ठीक है, दिख रहा है अपने को। आगे कहता है एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन, और जितने भी पोटैटो हैं वो 3-3 मीटर के गैप पे हैं। कितने कितने मीटर के गैप पे हैं, 3-3 मीटर के गैप पे हैं भाई, ये सब 3-3 मीटर के गैप पे हैं। ठीक है, अब इसने क्या बोला आगे पढ़ते हैं, एक कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बैकेट, एक कंपटीटर है कहां से स्टार्ट करता है भाई, बैकेट से स्टार्ट करता है। देखो इसमें एक लड़की का जो चित्र है वो भी बनाया गया है। अब मुझे वो तो भाई बनाना आता है नहीं, आप जैसे भी अब इसको समझ लेंगे। कहता है कंपटीटर जो है वो स्टार्ट करता है कहां से, बैकेट से स्टार्ट कर रहा है। मतलब ये इस बैकेट के पास खड़ी है ये मान ले, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, और क्या करती है वो जो नजदीक इसके पोटैटो लगता है उसको उठा लेती है। अब ये इस बैकेट के पास खड़ी है तो पोटैटो ये लगेगा भाई हाथ। ठीक है, फिर क्या करती है भाई, रन्स बैक विद इट, वो क्या करती है उसको हाथ में लेके वापिस रन करती है। ड्रॉप इट इन द बैकेट, और क्या करती है उसको बाल्टी में डाल देती है। जैसे यहां से चली थी 5 मीटर गई, उसने पोटैटो लिया और वापिस आके इस बाल्टी में डाल दिया। ठीक है, आगे क्या कहता है, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर क्या करता है वो फिर से दौड़ लगाती है और क्या करती है नेक्स्ट पोटैटो को ले लेती है। रन्स बैक कह रहा है ना, रन्स बैक टू पिक अप, उठाने के लिए नेक्स्ट पोटैटो को। अब इस वाले को उठाएगी और फिर क्या करेगी, रन्स टू द बैकेट टू ड्रॉप इट इन, और फिर क्या करेगी बाल्टी में वापिस लाके इसको डाल देगी। ठीक है, एंड सी कंटिन्यूज, सी कंटिन्यूज का मतलब भाई वो लड़की है जो ये काम कर रही है। सी कंटिन्यूज इन द सेम वे और अनटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बैकेट, यानी कि ये 10 पोटैटोज थे, ये 10 के 10 जब तक इस बैकेट में नहीं आ जाते तब तक ये इनको बैकेट से जाती है, उठाती है और डालती है, फिर जाएगी वापस उसको उठाएगी फिर डालेगी। इस प्रकार सभी पोटैटोज उसने क्या कर दिए, बाल्टी में डाल दिए। ठीक है, कहता है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, तो इसने कितनी टोटल डिस्टेंस रन करी वो आपको बताना है। ठीक है, अब यहां पे देखें तो हम देखें सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका, टोटल डिस्टेंस की अगर आप बात करें, टोटल डिस्टेंस बाद में लिखेंगे, पहले लिखते हैं इसने कितनी कितनी डिस्टेंस रन की, डिस्टेंस रन बाय कंपटीटर। क्या क्या है भाई, देखो सबसे पहले इसने इस पोटैटो को उठाया, क्लियर है, इसको उठाया तो ये यहां से चली थी, कहां से चली थी ये बात मैटर करती है। इसने क्लियर की है कि ये बैकेट पे खड़ी थी, फिर ये इसने ये पोटैटो उठाया तो 5 मीटर इसने इधर गई और 5 मीटर वापिस आई, क्लियर है। तो यानी कि 5 मीटर तो ये गई और उतना ही वापिस आई, तो मल्टीप्लाई कर दे भाई 2 से, क्लियर, कोमा लगाएं। अब नेक्स्ट पोटैटो को उठाएगी तो 5 ये और 3 ये, 8 मीटर गई है, 8 मीटर गई और 8 ही वापिस आएगी इसको डालने के लिए। यहां तक ये उठ गया भाई, क्लियर है। सिमिलरली देखो मैं हटा देता हूं यहां से, मान लो यहां से हटा दिए हैं मैंने। अब इसको ले आने जाएगी तो कितनी गई वो, 5 3 8 और 3 11 मीटर वो गई, 11 मीटर वो गई और इंटू 2 यानी कि वो वापिस आएगी, फिर इसमें डालेगी ना, अप टू सो ऑन, ऐसे ये चलता रहेगा, क्लियर है। यहां पे देखें तो ये कितना 10 मीटर इसने डिस्टेंस कवर की, ये 16 की, ये 22 की, अप टू सो ऑन। अब इसमें देखें तो ये जो सीरीज है इसमें 6-6 का गैप है, तो ये क्या है, एपी में बन गई सीरीज, क्लियर है भाई। तो यहाँ ए का काम कौन कर रहा है 10 और डी का काम कौन कर देगा 16 - 10 यानी कि 6, क्लियर। अब हमें क्या बताना है, हमने तो टोटल डिस्टेंस बतानी है
जो उसने रन की, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जब आप बताएंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपटीटर इज इक्वल टू क्या होगी भाई, देखो ये कैसे आएगी, इंप्लाइज। तो टोटल डिस्टेंस यहां कितने पोटैटो थे, 10 थे, ठीक है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इन सब का सम। भाई टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपने क्या करना है, ये जैसे 10 है, ये 16 है मीटर इसने कवर की, 22 मीटर कवर की, ऐसे इस प्रकार करके कितनी है ये डिस्टेंस, 10 है, 10 है ना, 10 पोटैटोज हैं। तो आपने S10 की वैल्यूज निकाल देनी है, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि इसने कितनी टोटल डिस्टेंस रन की। S10 की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल टू n/2 यानी 10/2 2a, a कितना है यहाँ 10 प्लस n-1 10-1 इंटू डी कितना 6। अब इसको 2 से ये 5 पे कट गया भाई, यहाँ पे देखें इज इक्वल टू 5 और यहाँ कितना 20 हो गया, प्लस यहाँ 9 बच गया, 9 को 6 से करेंगे तो 54। तो यहाँ पे S10 की वैल्यू जो है मैं यहाँ लिख देता हूं, अब S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 74। क्लियर है, ठीक है भाई। अब इसको कर दे मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, 2 5 7 पंजे 35 और 2 37, यानी कि वो 370 मीटर जो है S10 का मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स, ऐसी ये 10 पोटैटो उठाए है ना इसने, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपटीटर इज इक्वल टू 370 मीटर। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका क्वेश्चन। देखो छोटा सा सॉल्यूशन है इसका, क्वेश्चन काफी बड़ा था। ये थी आपकी एक्सरसाइज और आपका चैप्टर एपी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो समझ आई है, मैंने आगे के सभी चैप्टर आपको कवर करवा रखे हैं। अगर आपको कोई भी चैप्टर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा चैनल ग्रो अप कर सके, मेरी मेहनत सफल हो सके, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।